हेलो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पार्ट में वो ऑर्गन्स या वो पार्ट्स लाई करते हैं जो कि गैमीट का फॉर्मेशन कराते हैं और हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। द सेकेंडरी पार्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। प्राइमरी पार्ट देखते हैं क्या है। पेयर ऑफ ओवरीज विच प्रोड्यूस एग्स। दो ओवरीज है जो कि एग प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनिबिन एंड रिलैक्सिन, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सेकेंडरी में क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट में होता है हमारा लाबिया माजोरा, लाबिया माइनोरा, ये दोनों लिप्स हैं ऑन द आउटर सरफेस, बार्थोलेंस ग्लैंड एंड ग्लाइटोरस। ये चार पार्ट्स हमारे एक्सटर्नली लाई करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इंटरनली की अगर बात करें, वजाइना, जहाँ से बेबी जब फॉर्म हो जाता है वहाँ से वजाइना के थ्रू बेबी बाहर निकलता है। यूट्रस, ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब। ओवरीज जो कि गैमेट फॉर्मेशन कराती हैं, फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये रहा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम पहले बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, इसके अंदर क्या क्या लाई करते हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में होता है लाबिया माजोरा, ये इनक्लोज्ड है एंड इट प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये सबसे आउटर सरफेस होता है एंड अदर एक्सटर्नल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है ये, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द लार्जर लिप्स। इसके ऊपर प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है एंड स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। फॉर्म्ड ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यूज एंड फैट। ये फॉर्म हुआ होता है स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट। अब है लाबिया माइनोरा, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल लिप्स। ये सराउंड करता है वजाइना एंड यूट्रस की ओपनिंग को एंड इट इज अ डेलिकेट स्किन। ये लाबिया माजोरा के नीचे अंदर होती है और प्रोटेक्ट करती है वजाइना एंड यूट्रस को। थर्ड है हमारा बार्थोलेंस ग्लैंड, ये बोथ साइड्स प्रेजेंट है वजाइनल ओपनिंग के और ये म्यूकस सिक्रीट करता है ताकि जो वजाइना है मॉइस्ट रह सके। फोर्थ है हमारा ग्लाइटोरस। ग्लाइटोरस एक स्मॉल पार्ट होता है अपर एरिया में, टू लाबियाज जहाँ पर मीट करती है। ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है एंड इट इज कवर्ड विथ अ फोल्ड ऑफ स्किन। ये एक स्किन लेयर से कवर्ड होती है जो कि मूवेबल है और उसको हम कहते हैं प्रिप्यूस। जैसे स्किन फोर स्किन पीनस के ऊपर होती है, वैसे एक फोर स्किन ग्लाइटोरस के ऊपर भी। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन के बारे में। इंटरनल ऑर्गन में पहला आता है हमारा वजाइना। वजाइना जो है एक कैनाल है जहाँ से बेबी बाहर निकलता है और वो जाके जॉइन होती है जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है सर्विक्स, उससे जाके जॉइन होती है। ये मस्कुलर है एंड इसको बर्थ कैनाल भी हम कहते हैं। इसका एंटीरियर, अगर आगे के हिस्से को देखा जाए, वजाइना के आगे का हिस्सा, वहाँ पर होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे का हिस्सा में अगर देखा जाए पोस्ट, तो रेक्टम और एनस प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में लाई करता है वजाइना। वजाइना वो पार्ट भी है जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि है पीनस, वो रिसीव होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब सेकंड है यूट्रस। यूट्रस क्या है? इट इज़ हॉलो पेयर शेप्ड। पेयर शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है वजाइना के और अंदर एंड इट इज़ होम टू फीटस। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सर्विक्स, मेन बॉडी कॉर्पस एंड फंडस। सर्विक्स सबसे नीचे का लोअर पार्ट होता है जहाँ पर वजाइना एंड करती है और ये लोअर पार्ट में ओपन होता है, उसको हम कहते हैं सर्विक्स। मेन बॉडी कॉर्पस, जो मेन बॉडी होती है जहाँ पर फीटस का डेवलपमेंट होता है, वो मेन बॉडी होती है कॉर्पस। कैन एक्सपैंड टू होल्ड अ बेबी। ये जो कॉर्पस है ये एक्सपैंड भी कर सकती है। कैनाल थ्रू विच स्पर्म एंटर्स एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड एग्जिट्स। ये एक कैनाल है जो अब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म एंटर करते हैं एंड जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो उस एरिया से एग्जिट भी करता है। थर्ड है हमारा फंडस, डोम शेप्ड। एक ऊपर अपर शेप्ड का जो एरिया होता है उसको हम फंडस कहते हैं। इसकी जो वॉल्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम।
पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है जो कि सबसे आउटर कवर करती है पूरे यूट्रस को। सेकेंड वॉल है हमारी मायोमेट्रियम, जहाँ पर सारे मसल्स, नर्व एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है हमारी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में भी 2 होते हैं, बेसल एंड फंक्शन। फंक्शन एरिया वो है जहाँ से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो शेड करता है होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब 2 नैरो ट्यूब्स हैं जो कि बोथ साइड से कवर करते हैं और दे आर अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है, जो बॉडी और फंडस के बीच में, वहाँ पर जाकर ये अटैच करता है यूट्रस से। सर्व्स एज पाथवे फॉर ओवा। जो एग सेल्स होते हैं उनके लिए पाथवे है ये फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस। जो ओवरीज से लेकर यूट्रस तक ओवा ट्रैवल करता है, ये उसका पाथवे है। फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अकर होती है, आफ्टर विच जो फर्टाइल एग है वो यूट्रस में जाता है। एंड ऑफ द ट्यूब्स हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस ट्यूब के, पूरे ट्यूब के दोनों साइड एंड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं फिम्ब्रे। अब अगर देखा जाए तो पूरी प्रोसेस का जो हमारा पूरा प्राइमरी पार्ट है उसके मेन फंक्शंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, एग सेल्स को प्रोड्यूस करना जो कि ओवरीज करता है। रिसीविंग स्पर्म, स्पर्म को रिसीव करना जो कि वजाइना और यूट्रस के थ्रू अंदर आता है। इन्वायरमेंटल फॉर फीटल ग्रोथ, फीटल ग्रोथ के लिए इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना जो कि यूट्रस करता है। एंड फर्टिलाइजेशन जो कि फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के द्वारा होती है। और लास्ट है हमारा पार्चुरेशन, मतलब चाइल्ड बर्थ, जो यूट्रस के बाद वजाइनल के थ्रू होता है। ये हमारे फंक्शन सारे हो गए प्राइमरी पार्ट के। अब हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में, एग कैसे प्रोड्यूस होता है हमारी ओवरीज से। अब हम पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। ओवरीज 2 होती हैं और प्राइमरी पार्ट होती है हमारा रिप्रोडक्शन का, जहाँ से एग प्रोड्यूस होता है। ओवरीज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। आउटर पार्ट जो है उसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्या कर रहा है? इट इज़ एपिथेलियल लेयर और ये पूरी इंटरनल ऑर्गन को कवर कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं हमारे ब्लड वेसल्स। ये हमारे ब्लड वेसल्स जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर आ रहे हैं और लाई करते हैं मेडुला में। ये मिडिल एरिया है मेडुला। ब्लड वेसल्स, फाइब्रो टिश्यू और नर्व्स जहाँ पर मीट कर रही हैं ओवरीज के लिए। इसके बाहर जो अदर पार्ट है मेडुला के आउटर में, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये क्या कर रहा है? ये कंटेन करता है सारे फॉलिकल्स को एट डिफरेंट स्टेजेस। सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं कॉर्टेक्स में। फॉलिकल्स की बात करें, पहले हमारा फॉलिकल प्रोड्यूस होगा प्राइमरी फॉलिकल, जो बहुत ही स्मॉल होंगे इन साइज। उसके बाद ग्रो करेगा ये, उसको हम कहते हैं ग्रोइंग फॉलिकल। अब ग्रोइंग फॉलिकुलर फॉलिकुलर सेल्स बना लेगा। उसके बाद होगा मैच्योर फॉलिकल फॉर्म, जो फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है एंड इज़ रेडी टू रप्चर। ओव्यूलेशन प्रोसेस मतलब शुरू होने वाली है मैच्योर फॉलिकल बनने के बाद। इन सब में oocytes प्रेजेंट हैं। मैच्योर फॉलिकल बनने के बाद जो है ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है और एग रिलीज होता है बाहर। सेकेंडरी oocyte जो है हमारा रिलीज होता है एग। ये जो हमारा आउटर सेल है ये ओपन हो जाता है और उससे एग बाहर निकल जाता है। बाहर जब एग निकल जाता है तो ये फॉलिकल जो है हमारा एम्प्टी हो जाता है। इस फॉलिकल एम्प्टी होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोड्यूस करता है हमारे हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनेबिन। ये सारे हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है तब तक जब तक कि कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं बन जाता, ये तब तक प्रोड्यूस करता है। ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है हमारा, जैसे एग प्रोड्यूस हो रहा है। पहले हमारे बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, उसके बाद ये ग्रो करते हैं और फिर फॉलिकुलर सेल्स बन जाते हैं। फॉलिकुलर सेल्स बनने के बाद ये मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन होता है और उससे एग सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। सेकेंडरी oocyte बनने के बाद जो रह गया उसको कहते हैं हम एम्प्टी फॉलिकल, और उसके बाद ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं तब तक जब तक कि ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बन नहीं जाता। जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स लाई करते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और उसी का इनर पार्ट होता है मेडुला, जहाँ पर सारी नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स आके मीट करते हैं। ये हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स इसके अंदर आ रही हैं।
इसके आउटर मोस्ट पार्ट को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है और एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। जब एग पूरा मैच्योर हो जाता है और बाहर निकल जाता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा ओवरीज का। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।